कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। ठाकुर पूछे नाऊ से कितना बाल, नाऊ बोला बाबू अगवे गिर रहा है गिन लीजिए। थोड़ा धीरज धरिए, 2 दिना में सब क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, मैं अनूप सिंह द धमक के एक और व्यंग्यबाण में आपका स्वागत है। प्राचीन देश में प्रतीक्षा हो रही है परिणाम की। हिंदी में कहें तो रिजल्ट का इंतजार हो रहा है, और केवल इंतजार ही नहीं हो रहा, रिजल्ट आने के बाद क्या क्या किया जाएगा इसकी तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। सारी समितियां तो जो तैयारी कर रही हैं सरकार बनाने की या किसी और की सरकार बनाने से रोकने की, वो सब एक तरफ, इन समितियों के कार्यकर्ता और छुटभइये नेताओं की तैयारी का अलग लेवल है। रिजल्ट के बाद सभी एक दूसरे को देख लेने का वादा कर रहे हैं, चुनावी वादे की तरह। रिजल्ट के बाद ही एक दूसरे को जी भर के देखा जाएगा, तसल्ली से। कुछ वरिष्ठ विद्वानों का मानना है कि रिजल्ट के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। रिजल्ट के बाद इतना परिवर्तन होगा कि शायद प्रकृति भी अपनी दिनचर्या में कोई ना कोई परिवर्तन तो कर ही लेगी। शायद सूरज पूरब से नहीं, थोड़ा इधर उधर से निकलेगा और क्षितिज पर नहीं, छत पर ही डूब जाएगा। धरती जो गोल गोल घूम रही है वो शायद आड़े तिरछे घूमने लगे। रिजल्ट के बाद इंद्र भगवान भी चुनाव में जीतने वाले से पूछेंगे कि हे नेताजी, आपकी अनुमति हो तो थोड़ा बारिश कर दूं जिससे फसल वगैरह की सिंचाई विचाई हो जाए। इंद्र को तो छोड़िए, चराचर जगत में केवल एक ही गीत बज रहा होगा कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। इतना सब कुछ होगा रिजल्ट आने पर, इसलिए रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। रिजल्ट के बाद तैयारी केवल इतने भर की नहीं है। तैयारी का लेवल तो यहां तक पहुंच गया है कि अधिकारियों का ट्रांसफर कब और कितनी देर बाद कराया जाएगा, और जब तक ट्रांसफर नहीं कराया जाएगा तब तक उनके साथ क्या करना है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से तय कराया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। अब दिक्कत यह है कि अगर जोश से नारा लगाने वाले नहीं जीते तो क्या होगा? इनके कार्यकर्ता इनका मुंह कैसे देखेंगे और अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? और जो जीत जाएगा वो तो सबको देख लेने के लिए पहले से ही लालायित है। जीतने वाला तो हारने वाले को जबरदस्ती देखेगा। मुर्दा शांति चाहने वाले सज्जन लोगों का मानना है कि रिजल्ट के बाद की देखा देखी में कहीं कोई क्रांति न हो जाए। प्राचीन देश पहले से ही बहुत सी क्रांतियों को झेल कर जैसे तैसे संभल पाया है, और बीच बीच में कोई न कोई क्रांति होती ही रहती है। अभी इसी विक्रमी संवत वर्ष में प्राचीन देश के एक राज्य में चुनाव बाद की क्रांति का दंश उस राज्य ने झेला है, और वहां कई परिवार अभी भी उस क्रांति के कोप से कराह रहे हैं। प्राचीन देश इस प्रकार की और क्रांतियों को झेलने के लिए तैयार है नहीं। उधर पिछड़ापुर गांव में भी रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। गंवार दास अपनी सीधी समिति की विजय को लेकर आश्वस्त हैं, तो बुद्धि पिशाच भी ये दावा जोर शोर से किए जा रहे हैं कि अब की परिवर्तन तो होकर रहेगा। रिजल्ट को लेकर कयास लगाने के लिए बड़े बड़े लोग ही नहीं, छोटे मोटे पतले लोग भी चाय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछड़ापुर गांव की बहुराहे वाली गुमटी पर भी चाय पर चर्चा चल रही थी। सभी अपनी समिति के जीत के दावे के साथ साथ जीतने का फैक्टर भी बता रहे थे। गंवार दास को ज्यादा आश्वस्त देखकर एक फसल उद्योगपति ने पूछ ही लिया, का हो गंवार दास, बड़ा मुस्किया रहे हो भाई? गंवार दास बोले, अरे जीत रहे हैं तो मुस्कियाएंगे ही, और का मातम थोड़ी ना मनाएंगे।
फसल उद्योगपति ने फिर सवाल दागा, अरे जीतने का दावा तो सबे कर रहे हैं, उसमें कौन सा नया बात है? कौनो छोटी समिति भी है तो वह बोल रही है कि हमरे बिना सरकार बनेगी नहीं। चाहे ससुरो उनका 1 सीट जीतने का चांस ना हो, लेकिन सरकार उनके बिना नहीं बनेगी, इसका दावा तो सभी कर ही रहे हैं। गंवार दास थोड़ा तनमनाते हुए बोले, अरे हमारा दावा हवा हवाई नहीं है, जमीन पे काम किए हैं भाई, रिजल्टवा आने दो, सब पता चल जाएगा, मजाक थोड़ी चल रहा है। प्रजा हमारी समिति के साथ है। इतने में बुद्ध पिशाच तपाक से बोल पड़े, अरे कोई साथ नहीं है, बस मुंह से बोल दिए साथ है तो और साथ हो जाएगी प्रजा? दरबार में रहकर जो अत्याचार किए हो वो प्रजा नहीं देख रही है क्या? गंवार दास तमतमा गए, अत्याचार किए हैं? अरे किस पे अत्याचार किए हैं भाई? अत्याचारियों पर अत्याचार किए हैं ना, उससे तुमको काहे तकलीफ हो रहा है भाई? और अत्याचार नहीं, शास्त्रों में इसको न्याय दंड कहते हैं भाई, पढ़ लो एक बार। बुद्ध पिशाच बोले, न्याय का दंड वो होता है जो कोर्ट में सुनवाई करने के बाद दिया जाता है। ऐसे नहीं कि पुलिस को भेजकर किसी का घर गिरवा दो, किसी का इनकाउंटर करवा दो और किसी का भी फोटो चौराहे पर टंगवा दो। ये सब अत्याचार की श्रेणी में आता है, आप पढ़ लो। अब गंवार दास बाकी सबकी ओर मुखातिब होते हुए बोले, अब आप सब देख ही रहे हैं कि ये सब बाहुबली अपराधी कोर्ट से ही तो छूट छूट कर अपना धंधा खुलेआम चलाए रहे थे। इतना साल से कोर्ट में सुनवाई तो चल रहा था, लेकिन दंड 1 को नहीं मिला। कभी कभी लगता है कि कोर्ट ससुरा बना ही सुनवाई के लिए है, न्याय तो हो ही नहीं सकता, बस सुनवाई चलता रहता है। गंवार दास के इस तथ्य से बाकी सब भी सहमत हुए, लेकिन बुद्ध पिशाच बहस में हार नहीं मान सकते थे। उन्होंने गंवार दास की सीधी सम्मति पर वही पुराना आरोप लगाया, अरे यही तो मैं उगलवाना चाह रहा था कि तुम्हारी सीधी सम्मति नीति शास्त्र को तो मानती ही नहीं है। नीति शास्त्र को तो तुम लोग समाप्त कर देना चाहते हो, तभी तो कोई भी कानून नियम मानने को कमजोरी समझने लगते हो। गंवार दास बोले, हम नीति शास्त्र वगैरह को मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसकी कमियों के बारे में बात ना किया जाए। भाई कोर्ट फेल हो ही रहा है, न्याय व्यवस्था कुछ नहीं कर पा रहा है, तो किसी को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी गुमटी के सामंत ने अगली खेप की चाय कुल्हड़ में उड़ेल कर देना शुरू कर दिया और माहौल को संभालने के लिए समझदारी भरा उपदेश देना भी शुरू कर दिया कि छोड़िए ना, आप लोग राजनीति के चक्कर में दुश्मनी किए जा रहे हैं। अरे रिजल्टवा आने में 2 दिन रह गया है। ठाकुर पूछे नाऊ से कितना बाल, नाऊ बोला बाबू अगवे गिर रहा है, गिन लीजिए। थोड़ा धीरज धरिए, 2 दिना में सब क्लियर हो जाएगा। नमस्कार।